हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चॉप वुंड। चॉप वुंड्स आर नथिंग बट टाइप ऑफ इंसाइज्ड वुंड। और ये शार्प और हेवी वेपन के हैकिंग या फिर चॉपिंग मोशन की वजह से होते हैं। अब इसके फीचर्स को समझते, तो वेपन हमको पता है कैसा होगा। हेवी शार्प कटिंग वेपन होगा, जैसे कि एक्स, चॉपर एंड सोल्ड। तो एक्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ये एक्स का जो ये ब्लेड है, इसकी वजह से क्या होगा, शार्प फोर्स जनरेट होगा। और इसके वेट की वजह से ब्लंट फोर्स जनरेट होगा। अभी एक्स का ये क्या है, ये टो है और ये क्या है, हील है। अब इसके मार्जिन्स कैसे होंगे, तो मार्जिन्स रेगुलर होंगे ड्यू टू शार्प फोर्स। शार्प फोर्स की वजह से इसके मार्जिन्स रेगुलर होंगे, लेकिन इसके मार्जिन्स के अराउंड ब्रूजिंग एंड एब्रेजन प्रेजेंट होगा ड्यू टू ब्लंट फोर्स। और इसका फ्लोर कैसा होगा, क्रश्ड हो जाएगा और अंडरलाइंग बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा ड्यू टू ब्लंट फोर्स। और ये डीप गेपिंग वुंड होंगे, मतलब देखो उसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा होंगी और इन वुंड्स की बीच में क्या होंगी, गेपिंग प्रेजेंट होंगी। तो ये मेरी एक्स है, एक्स का ये क्या है, हील एंड है और ये टो एंड है। तो अगर मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया, तो जो हील एंड है ना, ये पहले स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से डीपर वुंड जनरेट होगा। और ये टो एंड है, ये लेटर या फिर बाद में स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से सुपरफिशियल वुंड जनरेट होता है। और इसी का यूज़ करके हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता लगा सकते हैं। तो देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। इसके मार्जिन्स कैसे होंगे, रेगुलर होंगे और इसके मार्जिन्स के अराउंड ब्रूजिंग प्रेजेंट होंगी। और जो अंडरलाइंग बोन है उसका फ्रैक्चर हो जाएगा या फिर वो डैमेज हो जाएंगी। और ये डीप वुंड होते हैं, इसमें स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और जो अंडरलाइंग बोन्स होते हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो चॉप वुंड्स ना यूजुअली होमिसाइडल होते हैं। और जो हील या फिर टो एंड है, इसका यूज़ करके हम असाइलेंट और विक्टिम की पोजीशन का भी पता लगा सकते हैं। और जो वेपन यूज़ किया गया है उसका टाइप भी हमको पता चल सकता है। और एज ऑफ इंजरी से हम क्या करते हैं, टाइम सिंस इंजरी का पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिफेंस वुंड। डिफेंस वुंड्स आर द इंजुरीज इन्फ्लिक्टेड टू अ पर्सन व्हेन द पर्सन ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट अ अटैक। तो अगर मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया और उस अटैक से बचने की कोशिश में मुझे जो वुंड्स आएंगे ना, उसी को मैं डिफेंस वुंड्स कहूँगा। ये मेनली दो टाइप के होते हैं जो डिफेंस इंजरीज होते हैं ना। एक तो एक्टिव डिफेंस इंजरीज होती है या फिर पैसिव डिफेंस इंजरीज होती है। तो एक्टिव डिफेंस इंजरीज कब होती है, अगर मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया और मैंने उसके वेपन जैसे चाकू या फिर तलवार को मैंने हाथ से पकड़ लिया, तब एक्टिव डिफेंस इंजरीज होती है। अब मैंने हाथ से अगर किसी चीज़ को पकड़ा है, तो मेनली वो इंजरी कहाँ पे होंगी, मेरे फिंगर्स या फिर पामर सरफेस पे होंगी। इसलिए इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, फर्स्ट वेब स्पेस, फिंगर्स एंड पाम, जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में दिखा रहा है। अब नेक्स्ट है पैसिव डिफेंस इंजरीज। तो ये कब होंगी, इट अकर्स वाइल प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। हम किसी से बचने के लिए जो ऐसे हाथ आगे करते हैं ना, देखो यहाँ पे इमेज में दिखा रहा है। तो जब हम ऐसे हाथ आगे करते हैं तो उसकी वजह से जो इंजरीज होती है उन्हीं को हम पैसिव डिफेंस इंजरीज कहती है। और ये कॉमनली कहाँ पे होती है, एक्सटेंसर एक्सपेक्ट ऑफ फोरआर्म एंड रिस्ट पे होती है। इसलिए इसकी मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, मिडल और अल्नार एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म। तो ये मेरी क्या है, एक्टिव डिफेंस वुंड है और ये पैसिव डिफेंस वुंड है। अब इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो ये यूजुअली होमिसाइडल होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डिफेंस वुंड है वो हर बार प्रेजेंट हो। ये कब एब्सेंट होंगे, अगर किसी ने पीछे से अटैक किया, बैक पर अटैक किया, तभी एब्सेंट होंगे। या फिर कोई अनकॉन्शियस या फिर स्लीपिंग है, कोई सो रहा है या फिर अनकॉन्शियस है और तब किसी ने अटैक किया, तब भी हमारे डिफेंस वुंड एब्सेंट होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट चॉप वुंड एंड डिफेंस वुंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।